उसको रिपीट करना। ओम अष्टमा संभ्रम। सुन के सुन के सुन के सुन के बेटा सुन के। हाँ मैं बोलूँगी उसके बाद बोलना है। ओम अष्टोमा संभ्रमः तमसोमा ज्योतिर्मय मृत्युम अमृत अम्मय। इसका अर्थ है कि हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अधर्म से धर्म की ओर ले चलो और मृत्यु से जीवन की ओर ले चलो। इसी के साथ अभी दीप प्रज्वलन हो रहा है। अब हम फिर से रिपीट करते हैं। समझ आया? मैं फिर से बोलती हूँ, आप सुनना। हे प्रभु, मुझे सत्य से सत्य की ओर ले चलो, अधर्म से धर्म की ओर ले चलो और मृत्यु से जीवन की ओर ले चलो। ओम शांति 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 शांति। चलो इसमें बुलाऊं एक बार चीफ स्पीच के लिए। ऐसा है, अभी मैं माला के साथ में स्वागत कर देता हूँ, ठीक है? मैं किसको किसी को मैं बुला 5 को, और मैडम को आप पहनाना सारे, ठीक है? मैडम को आप पहनाएंगे, उनको मैं मैंने 3 दिन योगा सिखाया, तुम लोगों को कैसा लगा? नहीं, अच्छे से आवाज नहीं आ रही है ना। वो सिर्फ हमारी बॉडी की हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, वो हमारी माइंड के लिए भी बहुत अच्छी होती है। पहले तो ना यहाँ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। चलो एक बार सीधे बैठ जाओ सारे के सारे। ये फायदा होता है योगा का, ठीक है? सिर्फ आसन नहीं होते हैं योगा के अंदर, वो तुम्हारे माइंड को बीच में लेके आता है। जो हम अब आगे जाके यूथ बनने वाले हैं, तो बहुत जरूरी है। सारे वापिस इधर आओ, बहुत अच्छे। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरे शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा के जिंदा, तू बागी है मेरा, मैं तेरा परिंदा। मैंने देखा ही नहीं था ना, हमारे टाइम पे इतने वो थे। मैंने खुद ने देखा हुआ, हमारी सीट मेरा एग्जाम हुआ, मेरे को पता नहीं था। और आप लोग तो इतनी सी छोटी क्लासों में ये देख रहे हो, आगे आपके एग्जाम ही नहीं इसी लेवल पे होंगे, तो आपको तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और ज़्यादा क्या बताना मेरे बारे में, तो मैं सब जानते ही हैं। मैं इतना बोलता हूँ, पहला सुख निरोगी काया। अभी योगा डे पे सबको अपने स्वास्थ्य के प्रति सबसे पहला सुख है निरोगी का। अगर हम स्वस्थ हैं तो हम पढ़ सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, काम भी कर सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ही ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे? और स्वास्थ्य ठीक के लिए हमको योगा करना है। पर डे सुबह कम से कम 30 मिनट सबको अपने शरीर को देना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 मिनट। आप प्राणायाम करो, योगा करो, कोई रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, कुछ भी, सिर्फ सुबह के मॉर्निंग में 30 मिनट। गोपाल जी जो प्रतिज्ञा लेके चल रहे हैं गांव के लिए, इनसे सीखने की चीज़ें हैं।
और बच्चों मैं तो ये कहूँगा शिक्षा के साथ साथ खेल भी ज़रूरी है, जो कि दोनों चीज़ आपको मिल रही हैं। मास्टर जी और मास्टर मित्रपाल जी बहुत ही गहन विचार के साथ इस चीज़ पे लगे हैं। और रही बात 15 अगस्त को हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है, हम 100 पौधे लगाएंगे, जो कि स्कूल और सार्वजनिक जगह पे, और उसके साथ साथ कोई भी सार्वजनिक काम हो हमारी कमेटी तत्पर रहेगी। किसी टाइम आप हमारी कमेटी को मैसेज दें, हमारा कोई ना कोई सदस्य है जरूर। 27 तारीख को नेशनल गेम में उतारा है और कुछ ना कुछ आपके स्कूल का अच्छा नाम कमा के जाएगा। और इसके लिए 27 तारीख को मैं निमंत्रण देता हूँ मार्गोपाल जी आपको 8 बजे की उनकी ट्रेन है, आशीष को कर्नाटक जाना है। और ज़्यादा मैं न बोलता हुए, मेरी संस्था है संत कबीर सर्वधर्म युवा समिति की तरफ से हम 2100 रुपये संस्था की तरफ से दान आपको दें। धन्यवाद। अब ग्रुप देख सकते हो कि ये पोस्टर हमारे यहाँ लगे हुए हैं, बच्चों ने बनाए। आगे डॉक्टर श्री साधुराम, जोरदार तालियां। अगली जो लड़की है वो भी है मुस्कान, डॉक्टर ऑफ श्री जगबीर सिंह, 4th पोजीशन। मुस्कान डॉक्टर ऑफ श्री जगबीर सिंह। स्वागतम 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 तननन धीम धीम दिरिना तननन धीम तार दिरिना तननन धीम धीम दिरिना तननन धीम तार दिरिना धीम धीम तर दिरिना। अब 3rd पोजीशन जो है रिया। अब मैं वो बच्चे बुलाना चाहूंगी जिन्होंने तारीफ करना चाहूंगी कि मैं जब भी इस बच्चे को देखती हूँ इसका एक्टिविटी लेवल इतना हाई होता है, जब भी देख। अगला जो बच्चा है रीना, बहुत ही अच्छी स्पीच देती है, इनकी रीडिंग जो एबिलिटी है वो बाकी तारीफ लायक है। श्री कर्नल अंकिता, डॉक्टर ऑफ श्री राजेश, राखी, मोहित सन ऑफ श्री सुनी, दीपिका। बच्चे आते जाइए, मैं उनके नाम ले रही हूँ, आप आते जाइए सभी। और जिनको पता है कि हम लोग सेलेक्टेड थे वो अपने आप खड़े होके आते जाइए। मनीष, तमन्ना, रीना, योगिता, निखिल, कनिष्का, कीर्ति, आलोक, सुमित, कनिका। नाम किसका साझा है? प्रदर्शन करके दिखाया था इन्होंने 3 दिन की ट्रेनिंग के अंदर। बहुत ही अच्छी तीसरे दिन हमें अपनी जो प्रदर्शनी दिखाई थी, एक बार जोरदार तालियां। ताली रुकनी नहीं चाहिए जब तक हर एक नाम ना ले ले। तालियां। अरे भाई नाम से बच्चा नाम है आपका, नाम लिखिएगा ना आपका, देखना। मोहित सुनील, मोहित सुनील, ये आपका सर्टिफिकेट दे बेटा। सही ना बोलो। अगला अब कितना राजेश, राखी है भाई, राखी, राखी सरनाम संजय, राखी संजय, सुरेश।
स्टेज में सारे नाम इकट्ठे कर लेते हैं प्रतियोगिता में। निखिल यशराज, निखिल, तालियां बजती रहनी चाहिए। मैडम को योगिता अमित, नहीं बड़ा आया है मैडम, बड़ा आया नहीं है इसका वजन ज्यादा। तालियां। तालियां। सुमित कौशल, कनिका, कनिका सर, कनिका, बेटा फोन है। उनके मैं नाम बोलूंगा वो आगे आ जाएंगे और अपने नाम ले जाएंगे। पहले है रितिका डॉटर ऑफ श्री अमित, सावन सुखवीर, फर्स्ट ही है सर। नेहाद रणबीर, नेहाद रणबीर, बेटा बड़ा बैग ले आके साथ में गिरेंगे और उनके जो इनाम है हमारे से बाद में लेना, क्योंकि उनके अंदर खाली लिफाफे पैसे डालने रखे, उनका अलग हिसाब है। उसमें अमन दिनेश का, विनय रणधीर, आर्यन कार्तिक चांद के, वहीं जाओ, हरीश राजेश, मोहित ओमपाल, रमन दिनेश, सागर रामनारायण, हैप्पी चांद, सारे आए हुए हैं। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। हमारे चीफ गेस्ट हैं, लीजिए। तालियां। अब मैं जोरदार तालियां। के रूप में सर्विस दे रही थी तो एक इनाम मैं खुद भी ले लेती हूँ। एक बार मेरे लिए जोरदार तालियां। जो उन्होंने हमें सर्विस दी है उनका धन्यवाद करते हुए जोरदार तालियां। जोरदार तालियां। अब मैं हमारे मौजूद वॉलंटियर्स हैं उनको एक बार
जरूर सम्मानित करेंगे। एक फोटो बनवाओ वही होने में एक फोटो बच्चों आज सबको तिरंगा तिरंगे के हिसाब से खड़े हो जाओ। एक बात और बताता हूँ, मास्टर ओमपाल जी को जिन्होंने ऐसा सपूत पैदा किया जिसके अंदर इतनी गुण है, वो पिताजी हमारे पास मौजूद है, आगे आओ। इनकी बदौलत हमको ऐसे मास्टर जी मिले जिनके इतने अच्छे सोच विचार हैं। तो एक बार होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मैं MSM पब्लिक स्कूल में आया हूँ। यहाँ पर उस स्कूल के कुछ पुराने छात्र आए हैं मेरे साथ। आपको नए स्कूल और इस स्कूल में क्या अंतर लगता है? उस स्कूल में हमारे सर मित्रपाल, इस स्कूल में हमारे मित्रपाल सर थे और वहाँ पे वो नहीं है, यही सबसे बड़ा अंतर है। आपको बेस्ट स्कूल चूज करने का मौका मिले तो आप कौन से स्कूल को चूज करेंगे? ऑफ कोर्स हम हमारे MSM पब्लिक स्कूल को चूज़ करेंगे, क्योंकि इससे हमारे बहुत सी दिल से जुड़ी बातें हैं। हम इस स्कूल में 5 साल से पढ़ी हुई मैं इस स्कूल में। मुझे सर से और यहाँ के पढ़े हुए मेरे दोस्त, मेरी सहेलियाँ सब मेरे साथ यहाँ पे बहुत अच्छा भी था उनका। तो मैं हम सब यहाँ बिल्कुल मिलजुल कर रहते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन वहाँ पे भी ऐसा है, लेकिन जो इस स्कूल में बात है वो किसी स्कूल में बात नहीं है। हमारे जो टीचर यहाँ पे मित्रपाल सर थे वो वहाँ पे नहीं, वो हमारे साथ जिस तरह अटैच थे वो टीचर हमारे साथ इतने अटैच नहीं रहते। हाँ, और जैसे कि हमारे सर ने ये सिखाया था कि हमें हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें हर चीज़ आनी चाहिए। सर से हमें बहुत ज़्यादा ही प्रेरणा मिली और सर हमारे साथ हमेशा मिलजुल कर अच्छे से रहते हैं, बहुत अच्छे। आप इस स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि इस वर्ल्ड में स्कूल से अच्छा कोई भी स्कूल नहीं हो सकता। और हमारे मित्रपाल सर और यहाँ के जो टीचर्स हैं उनसे अच्छा आज तक मैंने तो कोई टीचर देखा नहीं। और ना आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, तो आपको प्रतियोगिता में भाग लेकर कैसा लगा? मेरा नाम भावना है। आज मैंने जो है 21 जून को होने वाली ड्राइंग प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया था, जिसमें मैंने फ़र्स्ट प्राइज़ लिया है, जो आप देख सकते हैं। और मैं इस स्कूल में पहले पढ़ी थी और मेरा स्कूल के प्रति बहुत ही अच्छा व्यवहार रहा है। और यहाँ के जो टीचर्स हैं, हमारे प्रिंसिपल सर मित्रपाल सर जी हैं, और जो बाकी जो अध्यापक हैं, उन सब से ही प्रेरणा लेकर आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। उन्हीं से ली गई प्रेरणा के बलबूते पर आज मैं इन प्रतियोगिताओं में फ़र्स्ट पोजीशन ले पाई हूँ। थैंक यू। क्या मैं जो अपने स्कूल के टीचर्स, अपने प्रिंसिपल सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। क्या आपने प्रतियोगिता में भाग लिया था? नहीं, मैंने पहले लिया था, अब नहीं लिया। लेकिन स्कूल के बारे में जो कुछ भी है बहुत अच्छा है। एंड हम भी इस स्कूल से पढ़ के गए हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा सुनने को मिल रहा है और सुना भी है, बता भी रहे हैं। और यहाँ के जो टीचर्स हैं बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई भी अच्छी है, फिज़िकली एंड मेंटली दोनों तरीके से यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। एंड यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो तो दी बेस्ट हैं, जिनके बारे में कुछ भी बोले वो कम ही है, जिनके बलबूते पे आज तक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। एंड जहाँ भी जाते हैं वहीं से हम उनकी तारीफ़ ही लेके आते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। मैं 2 बातें और
जो हमारी ये प्रतियोगिता हुई इसके लिए मैं मिस्टर ओमपाल सर और उनकी जो सहयोगी टीम है उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि आज उनकी वजह से हमारे यहाँ पे जो है हमारे गांव बनियानी में ये कंपटीशन हो रहे हैं, जिससे हम सभी बच्चे जो हैं अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर पा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर से उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। धन्यवाद। जो आपने जुलाई के महीने में प्रतियोगिता करवाई थी वो प्रतियोगिता कैसी रही? बहुत अच्छी प्रतियोगिता रही। हमने 1 महीना पहले तैयारी कर रखी थी। जून में हमने प्रतियोगिता करवाई थी और हमने 4 जून, 14 जून और 21 जून 4 जून को हमने एनवायरनमेंट पॉल्यूशन पे प्रतियोगिता करवाई। 14 जून को संत शिरोमणि कबीरदास की जयंती थी, उस पर हमने काफ़ी अच्छा प्रोग्राम किया और 21 जून को हमने योगा कंपटीशन टेस्ट करवाया। बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। उन बच्चों ने अच्छी अपनी पोजीशन निकाली और आज हमारा जो दिन था बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम था। आज हमने बच्चों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम करवा के उनको इनाम दिया और बच्चों को खुश किया हमने। इन सभी प्रोग्रामों में बच्चों की हिस्सेदारी कैसी रही? बहुत बड़ी तादाद में हिस्सेदारी रही। आपने देखा भी होगा कि बच्चे बहुत ज़ोर शोर से यहाँ पर आए हुए थे और जो भागीदारी थी उनकी बहुत अच्छी रही थी। बच्चे किन किन गाँव से आए थे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए? बच्चे आसपास के जो गांव थे, बाली है, मड़ोधी है, बनियानी है, इन गाँव के बच्चे आए हुए थे। आप इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो ये ओमपाल जी ने और आपने प्रतियोगिता कराई, तो इस प्रतियोगिता में बच्चों का आपको कैसा रिस्पांस मिला? बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा था। बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चे आए थे और अपना बहुत ही बढ़िया और अच्छा उन्होंने रिस्पांस दिया और लगभग बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि 3-3, 4-4 प्राइज़ लेके गए हैं और अपने सामर्थ्य से बढ़ के उन्होंने प्रदर्शन दिया था। आपका क्या नाम है? विनीत कुमार। आप यहाँ पर चीफ गेस्ट आए तो आपको कैसा स्वागत हुआ? मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट नहीं, मैं इसी कमेटी का एक मेंबर हूँ, कार्यकर्ता हूँ। मास्टर ओमपाल के पीछे खड़े होने वाला हूँ। मास्टर ओमपाल जी जो भी आदेश देते हैं मैं उसको पूरा करता हूँ। आप यहाँ पर चीफ गेस्ट थे तो आपका कैसा मान सम्मान हुआ? ऐसा जी, पहली बात तो मैं चीफ गेस्ट नहीं हूँ, मैं आपके बीच में से हूँ और ये कार्यक्रम जो बच्चों के लिए हम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, कार्य क्या एक प्रयास कर रहे हैं कि आगे चल के हमारे बच्चे बड़े लेवल के एग्ज़ाम फेस करें, उसके लिए हम छोटे छोटे प्रयास करते रहते हैं और इसमें बच्चों का बहुत बढ़िया बच्चे तैयारी भी करते हैं और एग्ज़ाम भी देते हैं। उनके लिए हम छोटे मोटे प्राइज़ वगैरह रखते हैं उनका हौसला बढ़ाने के लिए, तो ये सब हम करते रहते हैं। जो कमांडो की ट्रेनिंग होती है वो कैसी होती है और कमांडो को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? हाँ जी, मैं इसी गांव से हूँ। मैंने पहले आर्मी ज्वाइन किया, वहाँ से एग्ज़ाम वगैरह दे के मैं NSG ब्लैक कैट कमांडो में मेरा सिलेक्शन हुआ, जो हमारे देश की लास्ट फोर्स है। हमारे पास ब्लैक कैट कमांडो के बाद कुछ नहीं बचता जिसको हम यूज़ कर सकें फोर्स के लेवल पे। तो वहाँ 90 दिन की बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। 90 दिन उनको ना खाने का, सोने का, नहाने का कोई टाइम टेबल नहीं है उनका, ना उनको पूरा ऐसा बना दिया जाता है कि वो किसी भी परिस्थिति में लड़ सकें। और ये एक बहुत ही हार्ड लेवल की प्रैक्टिस कराने के बाद एक कमांडो तैयार होता है। फिर वो एक परिवार का किसी का नहीं होता, वो एक कमांडो एक देश का हो जाता है और वो देश के लिए कुछ भी कर सकता है। आपने देश के लिए किन किन कठिनाइयों का सामना किया? ऐसा ही मेरी पूरी सर्विस एक बोलते हैं फील्ड एरिया में गुजारी है, जो बॉर्डर पे या इंसर्जेंसी में, मिलिटेंसी एरिया में, और मैं फ़ॉरेन में दक्षिण अफ्रीका, सूडान में, लेबनान में, कांगो में और इजिप्ट में, और इधर एशिया मंगोलिया, चाड, इजिप्ट, कांगो, इन 10 कंट्रियों में मैंने काम किया हुआ है। और अपने इंडिया में लगभग कोई ऐसी जगह नहीं बची जहाँ पे मैंने काम नहीं किया हो मिलिट्री के दौरान। आप यहाँ पर इनाम दिए जा रहे थे बच्चों को प्रतियोगिता के, तो आपने अपना क्या सहयोग दिया? हमारे पास भाई सहयोग देने के लिए कुछ नहीं है। मास्टर जी का जो आशीर्वाद है, नेतृत्व है, मास्टर जी जो आदेश हमारे को देते हैं, इनके साथ हम कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। और रही बात सहयोग की, मास्टर मित्रपाल और ओमपाल जी जो शिक्षा के लिए मुहिम इस गांव बनियानी में चला रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। और इस मुहिम में हमारी कमेटी संत कबीर सर्वधर्म युवा समिति इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर
आधी रात और 24 घंटे इनके साथ खड़ी है। जो भी हमारे सहयोग की आवश्यकता है हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे और सहयोग करेंगे। धन्यवाद। आपने बच्चों को कौन कौन से योगासन सिखाए? मैंने यहाँ पर 3 दिन में काफ़ी सारे योगासन सिखाए, जैसे कि भुजंगासन, त्रिकोणासन और शशकासन, शवासन, शलभासन और काफ़ी सारे आसन सिखाए। और हर एक आसन का मैंने बेसिक सिखाया अभी फ़िलहाल, क्योंकि 3 दिन थे हमारे पास। आगे कोशिश करेंगे कि काफ़ी लंबे टाइम के लिए हम आएँ और योगा सिखा पाएँ, तो 3 दिन में जितना हो सकता था उतने हमने सिखाए। इन आसनों से बच्चों के शरीर में क्या क्या लाभ होंगे? इन आसनों से बच्चों के जो आजकल टीवी और फ़ोन ज़्यादा इस्तेमाल करने से सर्वाइकल पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पोस्चर ख़राब हो गया है और पेट की, लिवर की बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो गई है। वो सब इससे दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं अगर बच्चे रोज़ कंसिस्टेंसी से ये करें तो। जो बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लिया, जो बच्चे जीत नहीं पाए, उनको आप क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये प्रतियोगिता हुई है ये हमारी शिक्षा नीति जो 2022 बनी है उसको देखते हुए ही किया गया है कि बच्चों में हमने सृजनात्मक, मानसिक और शारीरिक ये जो विकास बोला गया है, हमने इसी को ध्यान में रखते हुए ये क्विज़ कॉन्टेस्ट जो है वो कराया था। इसी तरीके से मैं ये बोल सकती हूँ कि जो बच्चा नहीं जीता है तो उसके लिए भी एक ये टारगेट पॉइंट था कि वो इन फ्यूचर यहाँ से इंस्पायर हो या प्रैक्टिस करें और आगे बढ़कर फिर इन फ्यूचर जो है वो कुछ अच्छा प्रदर्शन करके दिखाए। जो बच्चों ने प्रतियोगिता करवाई थी आप लोगों ने, उसमें आपने क्या सहयोग दिया? बच्चों करवाई, देखो उसमें हमारा सहयोग तो कुछ नहीं है, लेकिन हम ओमपाल सर के बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम यहाँ पर रह के डिसिप्लिन को मेंटेन कर सकें, जो भी उनके द्वारा कार्य किया गया उसके अंदर उनकी मदद कर सकें। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे एंकरिंग है, मुख्य अतिथि का स्वागत वगैरह है, उसकी जिम्मेदारी हमें जो सौंपी गई थी, हमारी यही कोशिश रही थी कि हम उसको अच्छे से निभा सकें। धन्यवाद। थैंक यू। आप अंत में क्या कहना चाहेंगे? अंत में यही कहना चाहती हूँ कि कोई बच्चा अगर नहीं कर पा रहा, नहीं जीत पा रहा तो आगे और मेहनत करे। हार जीत पे थोड़ी ना डिपेंड होती है पूरी ज़िंदगी। अपनी कोशिश करे कि वो आगे कुछ ना कुछ और नया करता जाए, सीखता जाए, जिससे उसको ज़िंदगी में कामयाबी मिले। थैंक यू। सर, आप वीडियो के अंत में क्या कहना चाहेंगे? वीडियो के अंत में कहना चाहूँगा, मास्टर जी से और हमारे सारे साथियों से निवेदन है मेरा, गांव में शिक्षा की जो नींव है बहुत कमज़ोर है और इस मुहिम में जितने भी साथी भाई बैठे हैं बड़े, ये बड़ा शिक्षा प्रेमी हैं, इनके साथ जुड़े और हम तन मन धन से भाई के साथ खड़े हैं। और यही रिक्वेस्ट है पूरे गांव वासियों से और गांव से, अपने बच्चे को ज़रूर बढ़ाएं। धन्यवाद।